आयुर्वेद को दबा दिया गया। दरबार ने इसी पे काम किया। इसकी इतनी हाय तौबा है। ये साहब कैसे कर रहे हैं आप? अभी कैसे कर रहे हैं इसको जानने का प्रयास नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप गलत कर रहे हैं, बंद करो। कह रहे आप गड़बड़ कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनसे कहा जाता आओ अच्छा भाई तुमको चैलेंज है, चैलेंज स्वीकार करो, बैठो आके, 2 घंटे में तुम्हारी सब विद्या धरी रह जाएगी। 2 घंटा बैठ के देखो तो आके क्या हो रहा, अनुभव करो। तो भाग जाते हैं। उन्हें पता है कि हम हार जाएंगे, उन्हें बात पता है, इसलिए वो भाग जाते हैं, सामने भी नहीं आते। दरबार इनको खुलेआम चैलेंज देता है। कितनी बार इनको चैलेंज कर चुका, लेकिन बेशर्मी की आदत है। उन्हें पता है एक बार ऑन पेपर हम आ गए तो फंस जाएंगे, क्योंकि दरबार तो दिखा देगा होता हुआ। क्योंकि सारे कम से कम 30,000 से ज्यादा वीडियो दरबार के चैनल के साथ साथ हजारों चैनलों पड़े हुए हैं। स्वस्थ होने की स्वीकारोक्ति है, लोगों की असाध्य रोग तक स्वस्थ हो, उनसे मुक्ति मिल रही है। विदेश के लोग भी आते हैं, संपर्क में रहते हैं। वो कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि नहीं हो सकता, वो कह रहे हैं कि कैसे होता है हम समझना चाहते हैं। वो समझने को तैयार नहीं कैसे हो रहा है। भारत में क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं हो ही नहीं सकता। अपने ही ऋषि मुनियों के विज्ञान को नकार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। और दूसरे देश के लोग हमारे ऋषि मुनियों के विज्ञान को हाथों हाथ लेने को तैयार हैं। हमारे पास बहुत ऑफर है कि आप आओ हमारे देश में ही बस जाओ। दरबार वो सब सुविधा देगी भारत, वहाँ की सरकार, आप यहाँ करिए। दरबार उसको स्वीकार नहीं करता कि हमारे देश की विद्या है, हमारे भारत की विद्या है, हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है, तो हमारे देश का ही नाम इसमें आगे हो, उनका ही गौरव आगे रहे। हमारे ऋषि मुनियों का जो गौरव है वो सर्वोच्च रूप से सबसे आगे रहे, उनको ही सम्मान मिले। लेकिन इस देश में इतना नकारापन है, इतने ना समझ लोग बैठे हुए हैं, हाथ में शक्ति होने के बाद भी, कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो इस विज्ञान को ऊपर उठा सके। बातें बहुत करते हैं अच्छी अच्छी, लेकिन ऊपर नहीं उठाते, क्योंकि बहुत कमजोर है उनका आत्मविश्वास, आत्मबल बहुत कमजोर है, उसको उठाने के मूड में नहीं।